हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं संस्कृत का मॉडल पेपर नंबर तीसरा। ओके, मॉडल पेपर नंबर 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, इसका पूरा स्ट्रक्चर मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो संस्कृत का आपका पेपर होगा वो 3 हिस्सों में बटा होगा, जैसे हिंदी का बटा होता था, एक कहानी, कविता और व्याकरण वाला। ओके, जैसे हिंदी का सेगमेंट था सेम इसका भी वही है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। हर तरह के क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में आपको देखने को मिलेंगे और 5 मॉडल पेपर आपको हर विषय का, प्रत्येक विषय का 5 मॉडल पेपर आपके लिए बिल्कुल फ्री में अपलोड कर दिया गया है। ओके, तो आप इसका आनंद ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू को प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को अच्छा करिए। ओके, तो आइए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, मंगलम पाठस्य रचनाकारः कः अस्ति। अस्ति मतलब होता है और संति मतलब होता है था। मतलब मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? चाणक्य, भावभूति, महर्षि वेदव्यास, वाल्मीकि। ओके, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, महर्षि वेदव्यास। इन्होंने ही एक और चीज लिखा था जिसका नाम है महाभारत। ओके, रामायण लिखने वाले जो थे वो थे महर्षि वाल्मीकि, और इन्होंने किस भाषा में लिखा था? तो ये संस्कृत भाषा में रामायण को लिखा था। अगर आ जाता है कि रामायण को हिंदी में किसने लिखा था, तो तुलसीदास ने लिखा था। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। पिछला 2 मॉडल पेपर जिन्होंने नहीं किया है तो जाके कर लीजिए। अगर आप 5 मॉडल पेपर कर लेते हैं तो आपका 250 क्वेश्चन और जो 100 मैंने ऑफिशियल मॉडल पेपर में करवाया है कुल मिलाकर हो जाएगा 350। तो इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% गारंटी। और आपको एग्जाम में मात्र 50 करना है। ठीक है, तो 50 करना है, टोटल कितना है? 350। आराम से तैयारी कीजिए, सब कवर हो जाएगा। किम जयम प्राप्योन्नति, सत्यम, असत्यम, क्रोधम या मोहम? तो इसका सही जवाब है क्रोधम। ठीक है, नेक्स्ट, कर्मवीर कथा समाजे कस्य पुरुषस्य कथाम वर्तते। जो कर्मवीर कथा है वो समाज के किस पुरुषस्य की कथा बतलाता है या इंडिकेट करता है या दर्शाता है? धनी, दलित, अल्पसंख्यक या कुलीन? तो सही जवाब है दलित। नेक्स्ट, विश्व शांति पाठे कस्य चित्रणम मिलती? ऑप्शन ए अशांति वातावरणस्य, ऑप्शन बी देशभक्ति वातावरणस्य, सी वैज्ञानिकी वातावरणस्य या डी शांति वातावरणस्य? देखिए, ऐसे सब क्वेश्चन को आपको सिर्फ और सिर्फ नोट करके और याद कर लेना है। ठीक है, पूरा पाठ पढ़ने का अब आपके पास समय नहीं है, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। वीडियो जब तक एग्ज़ाम आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक वीडियो आएगा, और उसके बाद भी आएगा कि कैसे आगे की तैयारी को करना है। तो ओवरऑल आप जब तक पढ़ाई करते हैं या जब तक करेंगे तब तक ये आपको गाइड करेगा ये चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुखस्य विषय किम अस्ति? तो ऐसे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वभौमिक अशांति। ओके, अशांति, शांति नहीं, अशांति। नेक्स्ट, कर्मवीर उत्साहेन किम लभते? कर्मचारी पदम, लिपिक पदम, लघु पदम या महत्व पदम? राइट आंसर हो जाएगा महत्व पदम। नेक्स्ट, कस्य भाषायां शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचक्याभि तिष्ठति स्म? इन सभी को आपको एक ही ऑप्शन है करने का, वो है नोट डाउन एंड लर्न। लिख के याद कर लीजिए, क्योंकि संस्कृत वहीं पढ़ सकता है अच्छे से जो स्टार्टिंग में पढ़ा होगा। और जितने भी लड़के संस्कृत को लेके घबराए हुए हैं उनके लिए मेरा एक ही सुझाव है कि अगर आपको बचना है तो एमसीक्यू को पहले तैयार कर लीजिए। उसके बाद मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी विषय का कराऊंगा, इसका भी कराऊंगा, निश्चिंत रहिएगा। आंसर भी उसमें मैं बताते चलूंगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जनकस्य। नेक्स्ट, काल पर्यातः का क्षयम भवति।
ओके। क्षय मतलब हानि, ठीक है। क्षय मतलब हानि, आपको पता ही है, ये हानि में बड़ी नहीं छोटी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क प्रभारम नाटकम कस्य रचना अस्ति? भाष्यस्य कालिदास्य, रामस्वरूप शुक्लस्य या राजेश कुमार रस्य? सही जवाब है भाष्यस्य। नेक्स्ट, भारतीयाधरा कै सेविता? सागरय पर्वतय निर्झरय या सागर पर्वतय निर्झरय? राइट आंसर, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सागर पर्वत निर्झरय। अगला क्वेश्चन है, भारतस्य महिमा कुत्र गायते? मतलब भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? अत्र तत्र सर्वत्र या पाटलिपुत्र? अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ, और सर्वत्र मतलब हर जगह, और पाटलिपुत्र ये तो जगह है जो अभी वर्तमान में पटना है। तो इसका सही जवाब होगा सर्वत्र, यानी भारत की महिमा सब जगह गाई जाती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद कह? तो ये तो आपको पता ही है कि ये किस चीज के संस्थापक थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे। ओके। नेक्स्ट, समाजस्य शिक्षया उद्धारक क? मतलब समाज में शिक्षा का उद्धारक, उद्धारक मतलब समझ ही रहे हैं कौन थे? स्वामी दयानंद, राधा रमण ओझा, पंडित रामस्वरूप शुक्ल या राजा राम मोहन राय? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, उत्तमा शांति का मतलब सबसे बेस्ट क्वालिटी जो शांति का है वो क्या है? विवेक है, ज्ञान है, क्षमा है या शास्त्रम है, यानी शास्त्र? तो क्षमा, किसी को माफ करके निश्चिंत हो जाओ, उसने जो किया किया वो उसके सामने आएगा, आप गलती अपने तरफ से मत कीजिए, क्योंकि कर्म का सिद्धांत बोलता है कि जो बोओगे तुम वहीं काटोगे। अगर आम का पेड़ लगा रहे हो तो नीम नहीं काट सकते, और अगर नीम का पेड़ लगा रहे हो तो आम की उम्मीद मत रखना। तो डिसीजन आपके साथ है कि अगर कोई आपका बुरा किया तो उसका तो बुरा होगा, अगर आप भी बुरा करेंगे तो आपका भी बुरा होगा। आप अच्छा कीजिए ना, बुरा करने तो पूरी दुनिया टली हुई है। आइए अगला क्वेश्चन, का परमातृप्तम? विद्या, दया, सर्वथाया या परमार्थ? ओके। राइट आंसर है विद्या। ओके। विद्या मतलब आपको पता ही है। नेक्स्ट, विजयाकाया वर्ण क आसीत? तान, श्वेत, पीत, श्याम? श्याम। ओके, राइट आंसर श्याम हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को, ये कहानी वाले सेगमेंट का सभी है तो नोट करके याद कर लीजिएगा, और सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर लेना है और शेयर भी करना है अपने फ्रेंड सर्कल में। अयोध्या कांड कस्य ग्रंथस्य अंश अस्ति? अयोध्या कांड कौन से ग्रंथ का हिस्सा है? तो रामायण का है यार, महाभारत में कहाँ से घुस जाओगे। नेक्स्ट, रघुवंश महाकाव्य कस्य रचना अस्ति? मतलब रघुवंश काव्य के रचना कौन किए थे? आपको कुल मिला के यही बताना है, तो कालिदास। ऐसे प्रश्न डायरेक्ट आते हैं एकदम, ठीक है, 100% गारंटी वाले ये सब क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथिलायाम मंत्री क? मतलब मिथिला के मंत्री कौन थे? कर्मवीर, धर्मवीर, वीरेश्वर या बुद्धिवीर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्याघ्र पथित कथा कस्मात खंडात संकलित? ओके। ऑप्शन को आराम से पढ़िए, लंबा चौड़ा बहुत है। ऐसे क्वेश्चन को आपको करना कुछ नहीं है, ये याद कर लीजिए, और इसका अगर पूछ दे क्वेश्चन मतलब याद कर लीजिए, और अगर ऑप्शन में जो सही है, जैसे इस प्रश्न का सही जवाब है मित्र लाभ नामक खंडात, ठीक, मित्र लाभ नामक खंडात। ऐसे बड़े बड़े जो शब्द होते हैं संस्कृत के, उसको 2 हिस्से या 3 हिस्से में तोड़ के पढ़ा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियाम बिना किम भार? विवेकम, शास्त्रम, ज्ञानम, पुस्तकम? सही जवाब हो जाएगा शास्त्रम। ओके। नेक्स्ट, मैथिली कवि क अस्ति? भास, कालिदास, विद्यापति, नारायण पंडित? सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? विद्यापति। इसको क्या कहा जाता था? मैथिली के कवि। नेक्स्ट, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ऐसे प्रश्न आते हैं, प्रश्न आते हैं
और आएंगे। कस्य काले पाटलिपुत्रस्य रक्षा व्यवस्था संपन्नम अस्ति। किसके काल में कुल मिला के यही पूछा है कि संपन्न था पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त के, अशोक के या महाराणा प्रताप के। तो कभी भी पाटलिपुत्र से क्वेश्चन आए तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो जवाब होता है वो 99.9% में यही होता है, क्योंकि पाटलिपुत्र की में जो राजा सबसे पहले बने थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र कस्या तटे अस्ति। पटना किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे है, तो वही पुराना नाम है पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन को देखिए, अधुनाम किम अध्ययनम विषय कथ्यते। शास्त्रम, ज्ञानम, अध्ययनम या वृक्षारोपणम। तो राइट आंसर हो जाएगा अध्ययनम। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस नोट करके या 2-3 बार देख लीजिए, जैसे भी आपको आसानी हो, बस आपके माइंड में ये रहना चाहिए। और इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो लड़का सभी विषय का 5-5 मॉडल पेपर जो मैंने करवाया है अगर वो कर लिया तो उससे एक भी क्वेश्चन बाहर MCQ का नहीं जाएगा, 100% मेरा गारंटी है। अगर अभी भी विश्वास नहीं है तो पिछले साल के पेपर को उठा के देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को आइए देखते हैं, लेकिन आप लोग मानेंगे थोड़ी, 10-4 जगह से जब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक आपकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिल पाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, शास्त्रम केभ्यम कर्तव्यम अकर्तव्यम च बोध्यति। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मानवेभ्यम। नेक्स्ट, गुरुणाम किस विभक्ति का रूप है। ये तो पहले गुरु का है और उसमें भी विभक्ति प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है कि कौन है, तो ये जो है वो है षष्ठी विभक्ति। ओके, 7 विभक्ति होता है सप्तमी तक, और संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अमिताभ बच्चन नहीं, ठीक है, मजाक था भाई, मजाक था, हम भी थोड़ा मजाक कर लेते हैं, मजाक था। ओके, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, मई शब्द का मूल रूप क्या है। तद, युष्मद, अस्मद या इदम। तो ये अस्मद शब्द में ये एक रूप आता है मई। नेक्स्ट, मई जून जुलाई वाला नहीं, ये दूसरा मई है। पतीना किस विभक्ति का रूप है। ऐसे क्वेश्चन को नोट करके याद कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि भाई संस्कृत लड़के कितना पढ़ते हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूँ यार कि मात्र आपको 50 MCQ ही करने हैं, तो घबराइए मत ज़्यादा। ओके, तो पतीना किस विभक्ति का रूप है भाई, तो ये है षष्ठी विभक्ति। नेक्स्ट, बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या होगा। तो बालक का शब्द रूप देखिए, मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, और पिछले मॉडल पेपर में भी मैंने बताया था, बालक, लता, नदी, मुनि, ये सब जरूरी है। अगर समय है तो याद कर लीजिए, और मुझे पूरा यकीन है कि आज तक नहीं किए तो आप कैसे कर लेंगे, ये भी तो बात है ना। खैर छोड़िए, जाने दीजिए। लेकिन बालक का किताब जो क्वेश्चन है बालक पे और लता पे हरदम पूछता है। अब जिस लड़के को बालक का शब्द रूप याद होगा तो षष्ठी तुरंत याद कर लेगा। अब आप लोग बोलेंगे कि आपको याद है, तो बिल्कुल याद है तभी तो पढ़ा रहे हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा बाल का नाम। ओके, बहुवचन पूछा है, बालकस्य बालकयो बाल का नाम। नेक्स्ट, अहनम में कौन सा लकार है। तो इसमें जो लकार है वो है लंग लकार। नेक्स्ट, अप्रोन्नति का मूल धातु कौन सा होगा, अप, आप, भवान या भू। तो राइट आंसर आप। अगला क्वेश्चन है, द्रक्षति किस लकार का रूप है। तो द्रक्षति, द्रक्ष्यता, द्रक्ष्यंती, ये किस में आ जाएगा, तो आ जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब होगा लिट लकार। ओके, 5 लकार होते हैं, लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, अनुज्ञा और विधिलिंग। इसमें 4 है, इसमें जो 5वां होता है वो होता है अनुज्ञा। नेक्स्ट, संतु किस धातु का रूप है। ओके, धातु रूप तो पूछेगा, जैसे पट धातु हुआ, गम धातु हुआ, इसका पूछता है भाई इसी के आधार पे। तो संतु किसका है, तो राइट आंसर है अस धातु का। नेक्स्ट, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और थोड़ा बहुत तो टफ आएगा ही। अगर 100 में से 50 करना है तो कुछ तो मुश्किल देगा,
निरर्थक का संधि विच्छेद क्या है? देखिए ये व्याकरण का सेगमेंट शुरू हो गया, यहाँ से व्याकरण का शुरुआत हो गया और व्याकरण में संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग ये सब देख के अच्छे से करके जाइएगा, हिंदी और संस्कृत दोनों में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निह धन अर्थक। नेक्स्ट, परस्परम का संधि विच्छेद क्या होगा? ये भी संधि विच्छेद है, तो इसका हो जाएगा पर धन परम। नेक्स्ट, सॉरी परस धन, नहीं ऑप्शन सी ही ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मनोवृत्ति का संधि विच्छेद क्या है? देख लीजिए संधि विच्छेद से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, तो संधि विच्छेद को तैयार कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक संभव हो। तो सही जवाब मैंने टिक कर दिया है, मन प्लस वृत्ति, माने मन की वृत्ति, मनोवृत्ति। हिमालय का संधि विच्छेद ये भी उसी आधार पे होगा, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो हिम धन आलय हिमालय। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मिसिंग है, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने ऐड करना छोड़ दिया है, इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपसे अभी क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसका जवाब कमेंट में बताइएगा अगर आप बता सकते हैं तो, कि मंगलम पाठ में अगर आपने याद किया होगा तो कितने मंत्र हैं और कहाँ से लिए गए हैं, इसका जवाब बताइए। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं और कहाँ से लिए गए हैं, ये कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे मैंने ऐड करना भूल गया है, मिसप्रिंट हो गया है हमसे क्वेश्चन को, लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, ओके, कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं और कहाँ से लिए गए हैं। आइए 40 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। अप उपसर्ग में से कौन से योग शब्द बनेगा? ठीक है, ये जो अप है उसके उपयोग से उपसर्ग बनाना है, तो अप इसमें है ही नहीं है, चलिए ठीक है, आहार में अप नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो अप ना, अप यस, तो अप और ना को अलग अलग कर रहे हैं तो कोई शब्द कहाँ बन रहा है, लेकिन इसको अगर कर रहे हैं तो अप और यस दोनों का सेंटेंस अलग अलग हो जा रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगेगा? उपसर्ग मतलब जो पहले लगता है, किसके पहले? शब्द के पहले, ओके, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्र। अगला क्वेश्चन, युति शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो राइट आंसर हो जाएगा ती। ठीक है, युति में स्त्री प्रत्यय तो ती। शिव प्लस अनम में कौन सा शब्द बनेगा? तो कौन सा बनेगा भाई? शैव, याद रखिएगा, ओके, शिव मत कर दीजिएगा, बहुत लड़के जल्दबाजी में कर भी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्री प्लस तुमुन के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तुमुन प्रत्यय है एक, ओके, और क्री, तो आपको बताना है कि क्रेतुम होगा कि कुर्तुम होगा कि कर्तुम होगा या क्रीडतुम होगा, तो होगा कर्तुम प्रत्यय, ओके। इसका नाम सुने होंगे आप लोग, अगर थोड़ा सा भी आपने पढ़ा होगा तो। कर्म कुशल में समास के नाम बताइए। जो शब्द है ये कर्म कुशल, इसमें कौन सा समास छिपा हुआ है? तो है तत्पुरुष समास, ओके, समास देख लीजिएगा जरूर से। अगला क्वेश्चन है, महापुरुष में समास कौन सा होगा? महान पुरुष, ओके, महापुरुष का मतलब महान पुरुष, तो ऐसे प्रश्न का जो सही जवाब है वो है कर्मधार्य। महान है जो पुरुष, उसका कर्म महान है, ओके, ऐसे ही इसको पढ़ा जाता है। समास आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियो हैं जो समास को बताते हैं, संधि को बताते हैं, ट्रिक पे भी, उसको भी देख के आप काम चला सकते हैं फिलहाल के लिए। वारण का अर्थ है निषेध, जिसे अपने इष्ट को हटाया जाए, इसमें कौन सी विभक्ति लगती है? तो इसमें जो विभक्ति लगती है वो है पंचमी विभक्ति, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिधेय अर्थात नाम के योग में किस विभक्ति का व्यवहार किया जाता है? और नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, मैं फिर से अलर्ट कर दे रहा हूँ आपको, ये सब क्वेश्चन पूछ चुका है। अगर आप सीरियस हैं तो जरूर याद कर लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डूबेंगे, मेरा काम है बताना कब कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बस ऑन रखिएगा, नहीं तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि कब वीडियो अपलोड हुआ। कभी कभी टेक्निकल इशू की वजह से लेट हो जाता है,
लेकिन जब तक एग्ज़ाम है तब तक हमारा आपके साथ साथ है, उसके बाद भी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रथमा। नेक्स्ट, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति है? तो कर्ता ने कर्म को, द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, निम्नलिखित में से सही अनुवाद कौन है? तो कालिदास तो भाई सही में महान आदमी थे, तो कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। अस्ति मतलब था, सॉरी है, और संति मतलब था, तो कवि में कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो 50 MCQ हमारा कंप्लीट हुआ। कमेंट में जो मैंने पूछा है मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं और कहाँ से लिया गया है, उसका कमेंट में बताइए जितना जल्द हो सकता है। तो आपको विद्या कसम है, जल्दी बताइए। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, कभी भी ज़िंदगी में देखेंगे तो आपको बताना है, कहीं से भी बताइए, लेकिन बताइए, ठीक है। वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, क्योंकि मैं लाइव आके नहीं पढ़ा पाता हूँ, क्योंकि हम लोगों का भी स्टडी रहता है। तो जहाँ तक संभव होता है मैं रोज़ अपलोड वीडियो कर दूँ, तो इसीलिए बोलता हूँ कि वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाएगा जैसे ही वीडियो अपलोड होगा। उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, तभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ, मॉडल पेपर 4 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।